भावी से ना भाव किया अभाव जाएगा कैसे, सब चाहत तेरी भावहीन दिशाहारा। इसी से आज हम देखते हैं विभिन्न जगह में विभिन्न परेशानियां, विभिन्न तरह की समस्याएं, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, हर विषय में इस समाज में कई सारी अराजकताएं फैली हुई हैं। इन अराजकताओं को कैसे हम संशोधन कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु की बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सुखी शांतिमय बना सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी के अनुसार जिसके जीवन में धर्म नहीं, उसके जीवन में कोई सुख नहीं, शांति नहीं, और ऐसी अराजकताएं होती रहेंगी, होती रहेंगी और होती रहेंगी। इसीलिए धर्म वो पहलू है जो हमारे जीवन के विभिन्न अभाव को ख़त्म कर देती है और उन समस्याओं का जड़ से खात्मा करके हमारे जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर देती है। कहना ये चाहूँगी कि जिन्होंने ठाकुर जी की शरणापन ले ली है, जिन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों को ग्रहण करके रखा है, उनको भय नहीं, उनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं, उनको कभी भी डरना नहीं पड़ेगा, वो कभी भी मरेंगे नहीं। अपने प्रभु के गुणगान बस गाते जाएं और प्रभु की शरणापन होते जाएं, प्रभु के जो कर्म हैं उनको अपने जीवन में महत्व देते जाएं, उनको करते जाएं, अपने जीवन में प्रभु को शरण करते जाएं। तब देखिएगा उनके जीवन में कितनी सुंदर ये पवित्रताएं आ रही हैं और उसके जीवन में बहुत खुशहाली की बरसात हो रही है। ভাবছো বসে চলবো কিসে তুমি ভাববার কে, ভাবছো বসে চলবো কিসে তুমি ভাববার কে, भाबबार जिनी भावचन तिनी तुम्ही भावो ताके। प्रभु जी की ये वाणी आप सभी को याद होगी। ये वाणी है प्रभु जी की कि भाबबार जिनी भावचन तिनी तुम्ही भावो ताके। यदि हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो हम अपने परेशानियों को याद करके रोए नहीं, बस खाली प्रभु जी को याद करें और बस खाली उनका नाम जप करते रहें और अपने जीवन में बस उनके कार्य करते जाएं। हाँ, ये सब बातें बताना इतना आसान ज़रूर है, परंतु अपने जीवन में उनको पालन करना उतना ही कठिन। किंतु जो लोग प्रभु को पकड़ के रखे हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। और आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत गुणी ज्ञानी हैं सब लोग, और मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, मैं क्या ही बोल सकती हूँ प्रभु की बातें। किंतु जो मैं देखती हूँ मेरे गुरुजनों को, कितने सुंदर तरीके से वो लोग चलते हैं, चलते थे, और उनको देख के ये थोड़ी सी प्रेरणा, ये थोड़ी सी सीख मुझे मिली है। तो मैं उस अनुभव के तहत ये कह सकती हूँ कि प्रभु ने जो ज्ञान हमें दिया है, पता नहीं हमने कितने जन्मों की तपस्या के बाद प्रभु को पाया है। एक श्री कृष्ण जी अर्जुन से एक बात उन्होंने कही थी श्रीमद् भगवद गीता में कि हे अर्जुन, तुम्हारे काफ़ी जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे और मेरे, मगर तुम्हें पता नहीं, किंतु मुझे पता है कि तुम किस जन्म में क्या थे या मैं किस जन्म में क्या था। मैं और तुम हज़ारों लाखों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, मगर तुम्हें याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है। तो ये परमेश्वर को याद है। न जाने कितनी तपस्या की होगी हमने इस मानव जन्म को प्राप्त करने के लिए, और मानव जन्म प्राप्त करने के साथ साथ उस युग पुरुषोत्तम को हमने ग्रहण किया है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा एक कार्य है हमारे जीवन का। तो इसके बाद यदि हमें अपने जीवन में कुछ नहीं भी मिलता है तो भी कोई गम हमको नहीं होनी चाहिए। प्रभु के नाम पे बस जीते रहें, उनके सहारे। बस प्रभु आप जो करेंगे वही हमारे लिए सब कुछ है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही हो हमारे जीवन में, आप परिपूर्ण होके रहें। हम केवल यही सोचें, प्रभु की चिंता में मग्न होके बस अपने जीवन को चलाते जाएं, चलाते जाएं। दुख की घड़ियां आती हैं, जाती हैं, ठीक उस चाँद की तरह जो 15 दिन बाद फिर से कभी आसमान में दिखेंगी, कभी नहीं दिखेगी। तो ये होता है जीवन में, सुख और दुख, दो पहलू हमारे जीवन में, कभी अमावस तो कभी पूर्णिमा,
तो इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। आज अगर अमावस्या है तो कल पूर्णिमा भी आ जाएगी। बस केवल प्रभु को याद करते करते अपने जीवन को हम बिताते जाएं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। जब हमारे जीवन में कोई दुख आए, केवल प्रभु जी की एक बात आप और हम सभी याद रखें। ये प्रभु जी हम सभी को ध्यान में रखें कि ठाकुर जी ने एक बात सत्यानुसरण में कही थी कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव उस रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। शरण करो तुम साहसी हो, शरण करो तुम शक्ति के तने हो, शरण करो तुम परमपिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी धर्म राज्य में जाने का तुम्हारा अधिकार होगा। तनिक सी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं बन सकोगे, और जब तक तुम्हारे मन और मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता जम नहीं सकती। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते हैं, पाप उसके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। कुछ प्राणपण से करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं, वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। ये जो वाणियाँ हैं प्रभु की, इन वाणियों को हम उस समय स्मरण करते रहें। यदि हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो उन मुसीबतों में हमें अपने प्रभु की याद सदा हमेशा रहे। खाली मुसीबतों में ही नहीं, हमेशा हर पल हर एक क्षण हम प्रभु को याद करते रहें। तभी तो ठाकुर जी ने एक बात कही थी कि আমার বলাগুলি যদি শুধু তোমার কথা আর চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, সেগুলিকে যদি করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলিতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমার তমসাচ্ছন্দ রয়ে যাবে তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। आज यदि हम अपने प्रभु को पाना चाहते हैं ना, तो अपने प्रभु की इन बातों को हमें मान के चलना पड़ेगा, एकदम गंभीरता के सहित। ये नहीं कि कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ चिंता अलग कुछ कर रहे हैं, तो कभी भी प्रभु हमको वो रिज़ल्ट नहीं देते हैं। ये प्रकृति हमें वो रिज़ल्ट नहीं देती है। ये प्रकृति हमसे कुछ और ही बदला ले लेती है। यदि हम छल प्रकृति से करते हैं तो प्रकृति भी हमसे छल कर देती है। ठाकुर जी ने तभी तो एक बात और कही थी कि তুমি যা প্রকৃতিকে দান করবে প্রকৃতিও তোমাকে তাই দান করবে। এই যে কথাগুলি আমাদের सब समय মনে रखते হবে। ये जो बातें हैं हम सभी को स्मरण रखनी पड़ेगी। हर पल हर एक क्षण हम सभी को ये स्मरण रखना पड़ेगा कि हम प्रभु के हैं और प्रभु के लिए ही हम जीते हैं, जिएंगे भी। एक बात मैंने कही थी बहुत दिनों पहले कि आकाशे एकटी तारा उठे, तारपर आरेकटा, तारपर आरेकटा, ए रूपे अनंत। पहले हम स्वयं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलें, पहले हम सभी धर्म के रास्ते पे चलें, तभी हमारा देखा देखी बहुत सारे लोग चलते रहेंगे। एक मंजिल सबको दिखेगी कि वो चल रहे हैं। एक उदाहरण हम समाज के लिए बने। ये प्रेरणा हमें प्रभु देते हैं और हम आपको बोल रहे हैं कि ये प्रेरणा हम सभी के लिए बने। कोई हमें देख के एक अच्छाई के रास्ते में चले, किसी के जीवन का उद्धार हो जाए, ये यदि हम करें तो हमने अपना जीवन तो सार्थक कर ही लिया है, इसके साथ साथ औरों का जीवन भी हम सार्थक कर देते हैं। प्रभु के लिए हमें जीना है, अपने प्रभु के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, तो हमारे जीवन की जो सार्थकता है उसको हमें परिपूर्ण करनी है। देखिए, हर रूप हर रंग में प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और बदले में हमने प्रभु को क्या दिया है। आप और हम सोच सकते हैं, प्रभु को केवल चाहिए तो उनकी भक्ति, बस उनके श्री चरणों की भक्ति बस हमें मिल जाए, उनके प्रति हमारी जो एक आस्था लगन, उनके प्रति एक भक्ति हमारी हो, तो ये सबसे बड़ी बात हमारे जीवन की है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की है। आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत प्रेरणा शक्ति का अनुभव मैं करती हूँ और मुझे ऐसा ही लगता है कि आप लोग मेरे परिवार के मेंबर्स हैं, हिस्से हैं, बड़े दादा लोग हैं और गुरुजन हैं, माताएं हैं, सबका एक बहुत सा
आशीर्वाद मुझे मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। और यूँ ही आप लोग मुझे आशीर्वाद देते रहें। यदि कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो उनसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ठाकुर जी की इन बातों तक जो अनजान हैं वो लोग भी पहुंच पाएँ। तो यही अनुरोध आप सभी से है। आप सभी के लिए मैं प्रभु श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हर एक पल अपने प्रभु के श्री चरणों में बस यूं ही उनके शरण में रहें। बस प्रभु आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशहाली लाएं, यही प्रार्थना करती हूँ। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।